गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर में हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस and B at the second place is called an ordered pair AB. A और B इस नंबर्स के पेयर को हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, जिसमें A को लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पे और B को लिखेंगे हम लोग सेकेंड प्लेस पे। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर AB कहलाएगा। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट डैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ये AB ऑर्डर्ड पेयर जो है ये BA के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्लेस पे A है और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। 10 to 5 इज़ वन ऑर्डर्ड पेयर एंड 5 to इज़ अनोदर ऑर्डर्ड पेयर। 2 5 और 5 2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता है। वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन ए प्लेन बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब यहाँ पे किसी पॉइंट को अगर प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लोग उसके ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से अरेंज करते हैं और वह उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसको देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड थ्रू अलजेब्रा यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। मैथ का बहुत सारा ब्रांच है, उसका एक ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं अलजेब्रा से और वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड with reference of two fixed mutually perpendicular lines called coordinates axis। किसी पॉइंट का पोजीशन प्लेन में डिटरमाइन करने के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं दो फिक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। ठीक है, यही हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे दो फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। Let us draw two lines x dash ox and y o y dash which are perpendicular to each other and intersect at the point O। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। एक है हमारा x डैश o x और y o y डैश। ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और एक दूसरे को पॉइंट O पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। यह हमारा जो लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, और द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। और यहाँ पे जो पॉइंट ओ है ये हमारा ओरिजिन कहलाएगा, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। अब किसी प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं या क्या होता है उसको देखते हैं। लेट पी बी ए पॉइंट इन ए प्लेन। अब मान लिया इसी प्लेन में एक पॉइंट कहीं पे पी है। ठीक है, एक पॉइंट पी मान लिए। लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस ए। अब यहाँ वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये मान लिया हमारा ये ए यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ना, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा ये ए यूनिट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके हिसाब से 3 हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको B मान लिया गया कि ये B यूनिट। इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस है, इसको मान लिया गया B यूनिट। देन वी से डैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर ए बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हिसाब से मान लिया कि ये डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस से 3 यूनिट है और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया 4 यूनिट है हमारा,
तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और द अब्सिसा ऑफ पी। इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और अब्सिसा भी बोलते हैं। और बी जो है बी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पी। जो ये बी है इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या ऑर्डिनेट बोलेंगे इस पॉइंट पी का। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल 0। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो वाई इक्वल 0 हो जाएगा। एंड द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पे जो हमारा ये लाइन जो है एक्स एक्सिस, इस पूरे लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल टू 0। और ये वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।